ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण परमात्मा के मुख से भगवत गीता में एक छोटी सी बात कही गई, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतद् उत्तम। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, मेरा जिगर जान है, दोस्त है, इसलिए मैं भगवत गीता का ज्ञान तुझे दे रहा हूं। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, आप सब मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सुहृद हैं। जो सखा है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, सखी हैं उनको मैं वंदन करता हूँ और मेरी अव्यक्त वाणी को नम्रता से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। एक दफा पूछ लेता हूँ, आखिरी लाइन में सुनाई देता है ठीक से? हाथ ऊंचा करिए। बहुत अच्छा, आपका हाथ ही इतना सुंदर है। कागजों में ग्रथित हुई, प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित हुई कोई किताब, कोई ग्रंथ बेशक निस्संदेह भगवत गीता नहीं है। ये वो समय की बात है, ना तो कागज की खोज हुई थी, ना प्रिंटिंग प्रेस अस्तित्व में था। गीता नाम की कोई किताब कहीं नहीं थी। माय डियर सर, Gita is not a written book, it is a spoken advice. भगवत गीता बोली गई है, लिखी गई नहीं है। भगवत गीता कोई कथा वार्ता नहीं है, ये गान है, गाया जाता है, वो भी युद्ध भूमि के ऊपर। कृष्ण भगवान ने गीत गाया, इसलिए उसको गीता कहा गया है। काफी भ्रांति में है हम कि हमारे पास गीता की किताब है, पुस्तक है, छपी हुई है। भगवत गीता एक दिव्य गान है, इतना ही नहीं, तत्व ज्ञान रूपी अमृत पान कराने वाला गीत है, आत्मबोध का उपदेश देने वाला यह संगीत है। यह स्वयं कृष्ण परमात्मा के मुख से निकला है और कोई ने नहीं गाया। जिसको हमने भगवान माना उसके मुख से निकला, स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ ये उपदेश है। ये श्लोकों द्वारा ज्ञेय है, इसलिए इसको गीता कहा गया है। शास्त्र कहते हैं, चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोर्जुन वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। वेदों में ये कहा गया है
4 महत्व के वेद हैं। और ये वेद जो 3 महान वेद हैं, वो 3 महान वेदों का निष्कर्ष है, रहस्य है, तात्पर्य है, वही गीता में भरा पड़ा है। गीता रणभूमि में दिया गया उपदेश है, एयर कंडीशन हॉल में सुनाई गई कथा नहीं है। वो वातावरण था, हाथी चिंगारते थे, घोड़े हनहनाते थे, शस्त्र और शास्त्रों की आवाज आती थी, मारो काटो मरो। ऐसी एक भूमि थी, और वो भूमि में कृष्ण परमात्मा ने उपदेश दिया अर्जुन को। अर्जुन को तो निमित्त बना के पूरे जगत के कल्याण के लिए जगत को दिया गया। महाभारत में तो आप क्यों सुनते हो आज? ये अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन को तो निमित्त बनाया गया है। जितने जितने श्रोता हैं उसको अर्जुन बनकर सुनना है। जितने जितने वक्ता हैं वो कृष्ण स्वयं बोलता है, ऐसा समझकर सुनना है। तो आज ही, अभी ही, यहां ही मोक्ष मिल सकता है। Liberation is here and now. It is not after death. मगर क्या कहा मैंने? अर्जुन बन के सुनना है, कृष्ण बनकर बोलना है। सोचिए, ये युद्ध में, घमासान युद्ध में अर्जुन ने अपने मन को कैसे स्थिर किया होगा, चंचलता हटा दी होगी, ग्रहण करने का प्रयत्न या प्रयास किया होगा। थोड़ा थोड़ा सोचते रहिए। गीता रणभूमि में दिया गया उपदेश है, अर्जुन को दिया गया आदेश है, योद्धा को दिया गया संदेश है, मनुष्य मात्र को जीवन साफल्य का निर्देश है, और जीव मात्र को संसार तरण का संकेत है। जैसे ये पुष्प हैं, ये पुष्पों का सार मकरंद है। मकरंद यानी शहद यानी हनी। तमाम वनस्पति का सार दूध में है। वैसे ही तमाम उपनिषदों का तारतम्य सत्व तत्व मात्र एक में है, गीत में, और वो गीत का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता लिखी गई किताब नहीं, बोला गया उपदेश नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अगर उपदेश है तो गीता में भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश है, अर्जुन के द्वारा सुना गया श्रवण है। गीता का श्रवण यानी क्या? आप लोग को आपके प्रोफेसर साहब लोगों ने बताया होगा कि वहां जाइए, कोई स्वामी जी आने वाले हैं, और वहां जाकर आप गीता का श्रवण करना, माफ करना मुझे, गीता का श्रवण यानी हमारे जीवन के संघर्षों का श्रवण है। गीता का श्रवण यानी हमारी समस्याओं का निदान है। गीता का श्रवण यानी हमारी शंका, संदेह और हमारी उलझने हैं, उसका निराकरण गीता में है। गीता कोई कथा वार्ता की किताब नहीं है, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ उसमें कुछ है। भगवत गीता शोक एवं मोह निवृत्ति का उपदेश है।
शोक एवं मोह निवृत्ति का उपदेश है। आप सब मेरे मित्र हैं, आज तो 1 घंटे के लिए मेरे सखा हैं, इसलिए मुझे संकोच नहीं है आप लोगों से बात करने में। मैं पूछता हूँ, आपकी दुकान का उद्घाटन किया गया हो, आपका घर का वास्तु किया गया हो, आपके घर में कोई अच्छे से अच्छा काम शुरू किया गया हो, उसका उद्घाटन कोई अंधे आदमी से आप करवाते हैं? सच बोलिए, हाँ और ना? बोलिए ना, ए प्यारे सखा बोलिए। मगर भगवान वेद व्यास ऐसे थे कि जिसे भगवत गीता का उद्घाटन करवाया गया एक अंध व्यक्ति से, और धृतराष्ट्र था वो। 700 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र बोलता है, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मैं पूछता हूं, अंधे के हाथ से उद्घाटन अच्छी चीज का क्यों? धृतराष्ट्र आंख से अंधा नहीं था, मन से मोहांध था। और यही बात अर्जुन को लागू होती है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है। और ये सब बात आगे मैं नहीं बताऊंगा, तो भी कल बताई गई है। कल जो बात आपको बताई गई वो अध्याय का नाम था विषाद योग। विषाद हो गया, शोक हो गया, किसको क्यों? तो सुनिए मेरे मित्र, स्तब्ध मत होइए, सुनिए सुनिए। मैं दोस्त हूं आपका, एक दोस्ती का दावा लेके आया हूं। मेरे पास जो कुछ छोटी चीज है आपको बताऊंगा। धृतराष्ट्र आंख से अंधा नहीं था, क्योंकि पहले श्लोक में उसने ये कहा, पूछा प्रश्न, माम का पांडवाश्चैव। किसको पूछता है पता है? अपने सारथी को, संजय को। हे संजय बता तो सही, मेरे और जो मेरे नहीं है पराये हैं। देखो यही अंधापा है, ये मोहांधता है। मैंने तो आपको पहले कह दिया, आप तो मेरे हो ना, आप मेरे हो, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। आप मेरे हो ना, इसलिए सत्य ही दर्शन आपको कराऊंगा। अब मेरे हो ना, इसलिए मैं छल कपट आपसे नहीं करूंगा। अब मेरे हो ना, कहो तो सही, आप अगर मेरे हो ना, देखिए धृतराष्ट्र पूछता है, माम का यानी मेरे, और जो मेरे नहीं है अपने पुत्र थे। धृतराष्ट्र को कितने पुत्र थे पता है आपको? अरे बोलिए ना भाई। गलत है, एक लड़की थी। देखो लड़की की बात भूल जाते हो। 100 लड़के थे और 101 पुत्र। तो मेरे और जो मेरे नहीं है 5 पांडव हैं, वो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो मेरे पुत्रों से डर कर पांडव लोग भाग तो नहीं गए रणभूमि? उसका प्रश्न है ऐसा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसी दशा धृतराष्ट्र की है, ऐसे ही अर्जुन की है, और उस विषय पर मैं धीरे धीरे आना चाहता हूं। प्रथम अध्याय का नाम है विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो गया, शोक मग्न हो गया। युद्ध भूमि में, संग्राम में, संघर्ष क्षण का वर्णन सुनते सुनते वो भी मोहांधता को प्राप्त हो जाता है।
भगवान उसको प्रोत्साहन देते हैं। लंबी चौड़ी मैं रहस्य बताऊंगा मात्र। तू युद्ध करने जा। अरे अर्जुन को कोई नहीं युद्ध कर, युद्ध में क्यों भेजते हैं भगवान? हर एक व्यक्ति की प्रकृति होती है, उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसको काम दिया जाएगा तो सफल होगा। अगर ब्राह्मण होगा तो मंत्रोच्चार में पूजा में लगाया जाएगा तो वो अच्छी तरह से पूजा कर सकता है। एक क्षत्रिय था, इसकी रगे रगे में क्षात्र का खून बह रहा और वो लड़ने जाएगा तो विजय अवश्य प्राप्त होगी। और कृष्ण भगवान का इशारा था कि अर्जुन को भेजो युद्ध में, और युद्ध कर्म कराते कराते उसका अंतःकरण शुद्ध करो। क्यों? युद्ध कैसे करना है? ना हार की अपेक्षा ना जीत की अपेक्षा। हार जीत को छोड़कर युद्ध का कर्म करना है, फल की इच्छा छोड़ देना है, वो ईश्वर के ऊपर है। तू क्षत्रिय है, युद्ध कर। मगर होता क्या है? ये प्रथम अध्याय का वर्णन मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि कर हो चुका है। प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान को कहता है कि मैं तो शोक सागर में डूबा हूं, मोह के अंधकार में ग्रस्त हूं, मैं अपने और पराये की कैद में हूं। अर्जुन के सामने अगर कोई दुश्मन होता तो अवश्य युद्ध करता। दुश्मन तो है नहीं, सामने जो खड़ा है काका है, मामा है, भाई है, चचेरा भाई है, दादा है, भीष्म पिता है। बचपन में उसकी गोद में मैं बैठता था। द्रोणाचार्य है जिसने मुझे धर्म ये विद्या का ज्ञान दिया, धनुर्विद्या विद्या का। अगर वो लोग मेरे सामने हैं उसको मैं मारूं अशक्य। क्यों? मेरे हैं, नहीं मारूंगा। प्रथम पंक्ति में अगर प्रोफेसर लोग बैठे हैं तो उनकी बात बता देता हूं। एग्जामिनेशन हो गई, ये सब एग्जामिनर हैं, उनके पास पेपर आए, उसने नंबर है, ये तो मेरे भाई के लड़के का नंबर है, उसको 50 मार्क ज्यादा क्यों ना दिया? ये मोह है। इसको तो मैं फेल क्यों करूंगा, मेरा है ना। बस यही घटना अर्जुन के मन में आई। नहीं मारूंगा, युद्ध कर्म नहीं करूंगा मैं। रिश्तेदार तो कोई नहीं है, मामा, चाचा, भीष्म पिता, गुरु द्रोण है, स्नेही है। अगर सामने कोई दुश्मन होता तो खचा खच धड़ से सर को मैंने अलग कर दिया होता। क्यों? मेरे नहीं है ना, तो मेरे नहीं है उसको मारने में क्या अर्थ है? मेरे नहीं है उसको नपास करने में क्या है? फेल कर दो। देखिए साहब, मैं मोह क्या है ये समझाता हूं, मोहांध किसको कहते हैं ये समझाता हूं। ये तत्वज्ञान की बात चल रही है यहां पर। मगर अर्जुन विषाद में है, शोकमग्न है, मोहांध है। अपनों का, स्नेही जनों का, गुरुजनों का, प्रातः स्मरणीय भीष्म पिता का संहार मैं कैसे करूं? स्वजनों को मारकर अगर मुझे सिंहासन मिलता भी है तो मेरे हाथ जब खून से रंगे होंगे, वो रंगे हुए खून के हाथों से मैं सिंहासन कैसे पकड़ूंगा, सत्ता कैसे हासिल करूंगा? सुखी तो हो ही नहीं सकता। उसकी अपनी विचारधारा है, वो विषाद में, दुख में है, दर्द में है। सत्ता मिले, वैभव मिले,
तो भी वो स्मशान की राख के बराबर है। अगर मैं जीता, अर्जुन सोचता है, जीत भी गया तो क्या होगा? इतिहास में मेरा नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। अपने भाइयों को मारा, मामा को मारा, चाचा को मारा, जिसने धनुर्विद्या सिखाई, गुरु द्रोण की हत्या कर दी। मेरा नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, मुझे युद्ध करने में मत भेजो। मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। मैं युद्ध करूंगा, पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे इतना ही नहीं, जो समाज में पुरुष ज्यादा मर जाएंगे और स्त्रियां बच जाएगी, तो एक एक पुरुष है वो 5-5 स्त्रियों के साथ शादी करेगा और वर्ण शंकर प्रजा पैदा हो जाएगी। ऐसे कितनी आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन भगवत गीता के प्रथम अध्याय में करता है। स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होगी, पुरुष की संख्या कम हो जाएगी। और ये पाप कर्म है कृष्ण परमात्मा युद्ध भूमि में भेजकर मेरे पास क्यों करवा रहे हो? इतिहास में काले अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा। इसलिए क्या कहा? मेरे आने से पहले श्लोक में तो सब गाया गया, फिर भी बता देता हूं। न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तृष्णिं बभूव। मैं नहीं लड़ना चाहता हूं हे गोविंद, ऐसा स्पष्ट कहकर अर्जुन मौन हो गया। धनुष बाण छोड़कर शोक मग्न होकर रथ के पीछे के भाग में बैठ जाता है। यह सुनकर अर्जुन का विषाद योग है, उसकी मोहांधता है। बस अर्जुन को निमित्त बनाकर अब भगवत गीता का तत्व ज्ञान है, उसका प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण पूरे मानव समाज से मोहांधता को हटाने के लिए, मोहांधता को मुक्त करने के लिए, शोक सागर से हमको पार कराने के लिए सांख्य योग का उपदेश देते हैं। सांख्य योग एक दूसरे अध्याय का नाम है, उसका प्रारंभ किया जाता है। वो भी प्रथम श्लोक से नहीं, 11वें श्लोक से ये प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच अशोचान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते। मैं आगे का श्लोक नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है यहाँ से मेरे आने से पहले काफी लोग बोल भी चुके हैं। मैं तत्व ज्ञान समझाने के लिए आया हूँ और उसी का प्रयत्न करूंगा। हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य नहीं है। जो अर्जुन ने कहा ना, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएगी और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अरे गुरु की हत्या का पाप भी मुझे लगेगा। अरे काले अक्षरों में मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। कई कई आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, उसके बारे में नहीं जाते हम, क्योंकि महान ग्रंथ है। मैं तो ये महान ग्रंथ है ना, उसका निःशुल्क सैंपल मात्र ही आपको देने के लिए यहां पर करूंगा। तो ये समझाने के लिए कृष्ण भगवान ने युद्ध में 18 दिन लिए थे और 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। तो जो कृष्ण भगवान ने 18 दिन में समझाया, वो 18 घंटों में भी नहीं समझा सकता हूं। तत्व समझाऊंगा। देखिए साहब, जरा सोचो तो सही। कौन कहता है? कृष्ण भगवान कहते हैं। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मगर मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं कोई की हत्या नहीं करूंगा। और ये हत्या के बारे में भगवान समझाते हैं, तुझ पाप नहीं लगेगा, ये तेरा कर्तव्य है। उठाओ खंडे, मारो। देखो कितना उल्टा लगता है।
मगर ये उल्टी बात को सीधी समझना है। जब भारतवर्ष के लोगों को तत्वज्ञान समझ में आएगा तब। तो अब भगवान समझाते हैं कि अर्जुन तू शोक मत कर, तू जो बात करता है शोक करने के योग्य ही नहीं। तू जिसका शोक करता है वो शोक करने जैसी चीज नहीं है। अशोचान अन्वशोचस्त्वम। और तू वचन तो पंडित के जैसे बोलता है, प्रज्ञा वादांश भाषा से पंडित के जैसे वचन बोलता है, समझता नहीं है, खाली खाली शोर गुल करता रहता है। कोई भी अपने धर्म से विरुद्ध दिशा में नहीं जा सकता है। मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे सामने देखिए, ग्लास दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे हाँ कहो या ना कहो। पानी दिखता है कि नहीं दिखता है? ऊपर जा, ऊपर जा। अरे मैं पानी को कहता हूं ऊपर जा, नहीं जाता है, नीचे जाता है। क्यों? पानी का धर्म है ऊपर से नीचे बहना, इसलिए सब नदियां सागर में जाके गिरती है। और सागर है उसको सी लेवल कहा जाता है। समझ में आती है? आएगी ही क्यों? पढ़े लिखे लोग। तो पानी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है। पानी ऊपर से नीचे जाता है, नीचे ही जाएगा। आपने कभी सुना है यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी ये नदियां दौड़ती हुई पर्वत में जाती है, ऐसा देखा है? शायद मैं तो बाहर का आदमी हूं, मुंबई कर रहे हूं, आपने देखा भी होगा। तो देखो पानी का धर्म है ऊपर से नीचे बहना, इसलिए सब नदियां सागरा भी मुखी हो चुकी हैं। सूर्य का धर्म है प्रकाश प्रदान करना। सूर्य में कभी अंधेरा होता है? अरे हाँ कहो या ना कहो। अरे दोस्ते हो तो भी नहीं बोलोगे। सूर्य में अंधेरा होता है, हाँ या ना? तो अंधेरा कहाँ होता है? अंधेरा तो आपकी पृथ्वी पर होता है, रात होती है ना, सूर्य में नहीं। वो तो पृथ्वी घूमती है इसलिए ऐसा लगता है। तो सूर्य का स्वभाव है प्रकाश प्रदान करना, उसका धर्म है। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, समझ लेना चाहिए। पानी का धर्म है ऊपर से नीचे गिरना। अग्नि का धर्म है गर्मी प्रदान करना। अग्नि में हाथ डालोगे तो 1 घंटा तक हाथ अंदर रहेगा? रहेगा नहीं। क्यों? अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी प्रदान करना। बर्फ में हाथ डालोगे तो फफोले पड़ जाएंगे? नहीं। क्यों? बर्फ का धर्म है ठंडक प्रदान करना। इतनी बात मेरी समझ में आती है कि नहीं आती है? पृथ्वी का धर्म है धारण करना। ये रखा तो इसने धारण कर लिया। तो पृथ्वी का धर्म है धारण करना। वंस अगेन, पानी का धर्म है ऊपर से नीचे गिरना। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। बर्फ का धर्म है ठंडकता प्रदान करना। अग्नि का धर्म है गर्मी देना। पृथ्वी का धर्म है धारण करना। इधर सेम है, हमारा शरीर है, उसका भी एक धर्म लेना, उसका भी एक धर्म है जन्म लेना और मृत्यु की गोद में विराम लेना। शरीर के साथ कोई अमर नहीं हो सकता है। अर्जुन, तू बाण नहीं उठाएगा, तू नहीं मारेगा, दूसरा मारेगा। दूसरा नहीं मारेगा तो टाइफाइड मारेगा, टाइफाइड नहीं मारेगा तो कैंसर मारेगा। मगर शरीर का धर्म है जन्म लेना और मृत्यु की गोद में विराम लेना। तू क्या चाहे कि मैं मारूंगा वो मर जाएगा? तू मारेगा इसलिए वो नहीं मरेगा।
मैंने उस समय निश्चित किया कि ये समय में इसने मरना है, तो तू निमित्त बन सकता है। निमित्त मात्र भव सब साचित, ऐसा गीता का महान उपदेश है। उसने सोचा होगा कि आपको तीसरी बेंच में पहली लाइन में बैठना है, तो ही वहां आपकी जगह मिली है। उसने सोचा होगा कि देर से आए और आए हुए भी फर्स्ट रो में आपको बैठने का मिलेगा, तो मिलेगा। उसने सोचा होगा कि तू बैठेगा तो सही, मगर तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। उसने जो सोचा होगा वो होगा। तू मारेगा, तू मारने वाला कौन है? तू मारने वाला भी नहीं है समाज, और मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि तू तो शरीर है। शरीर तो मरेगा ही, और वो भी मैं जब छूंगा तब वो मरेगा। ये गुजराती वाले में कहावत है, राम राखे तेने कौन चाखे। सातवीं मंजिल से गिरेगा तो भी बच सकता है वो। मैं आपको समझाना यह चाहता हूं, अर्जुन की भ्रांति है, अर्जुन की मूर्खता है, वो समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो देखिए, देह का भी कोई धर्म है, शरीर का भी कोई धर्म है। शरीर तो जन्मता है, शरीर तो जन्मता है, क्यों? मरने के लिए, अमर होने के लिए नहीं। तो शरीर तो मरेगा। तू कहता है कि मैं मारूंगा और मरेगा, गलत बात है। इसलिए कहा गया अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादं शुभाषसे, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तो तू शोक करता है, और जिसका शोक करता है उसका शोक होता ही नहीं है। अच्छा, आगे देखिए, धीरे धीरे समझते हम आगे। भगवान बस इतना ही भगवद गीता में समझाते हैं, अशोचानन शोचस्तम। ये एक श्लोक भी आपको समझ में आ जाएगा, पूरी गीता समझ में आ जाएगी। शरीर है, समझना साहब, वो साकार है। साकार मतलब दिखने वाला है। इट इज सीन एंड यू आर सीयर। जो चीज आंख से दिखाई देने वाली होती है उसको साकार कहते हैं, अदृश्य है उसको निराकार कहते हैं। जो चीज साकार होती है उसमें विकार होते हैं, और जिसमें विकार होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, और जिसमें परिवर्तन होता है उसका अंत में विनाश होता है। सबसे पहले अस्थि, अस्थि मतलब है, छह, इज एन आर। क्या है? तो डॉक्टर के वहां से लोग घर में आते हैं, हंसते हैं, हाँ वो गर्भवती है, अच्छा शी इज प्रेग्नेंट, अच्छा मतलब कि अंदर गर्भ है। दिखता है नहीं, दिखता नहीं है, 9 महीने के बाद दिखेगा, मगर है इतना सुनते खुशी होती है कि अब जन्म होगा, जन्म होगा, जन्म होगा। फिर थोड़ा समय जाता है तो जन्म होता है, अस्थि, फिर जायते, जायते मतलब जन्म हुआ, मेल हो या फीमेल हो, जन्म हुआ। घर में आनंद है, शोर बकोर है, चलो हमारे घर में कोई नया आया है। फिर वर्धते, तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रोथ होता है। हॉरिजॉन्टल हाइट भी बढ़ती है और बोझ भी बढ़ता है। तो क्या होता है? वर्धते, उम्र में भी थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। तो गर्भ है, जन्मता है, फिर वर्धते मतलब उसमें परिवर्तन होता रहता है।
फिर विपरिणमते, विकार को प्राप्त होता है। मेरे सामने देखे, जो इंद्रियों का सबसे ज्यादा प्रयोग करोगे उसको रोग जल्दी लागू पड़ेगा। तो बच्चा जब जन्मता है तो डॉक्टर आते हैं, आने के साथ ही डॉक्टर कहता है ऐसा तो यूं कर रहा है, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। तो डॉक्टर चेक कर लिया किसी आंख बरोबर है। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर ने यूं कहा, चपटी बजाई, तो उसने यूं देखा, इसका मतलब ये बहरा भी है नहीं, डॉक्टर ने चेक कर लिया। बहुत अच्छी बात है साहब। तो देखिए, जन्म से ही आंख इधर देखती, इधर देखती, इधर देख आंख देख करती, इंद्रिय बहुत भोग करती है। इसलिए पहला 42 इयर्स होते ही बेटा चश्मा आ जाता है, आंख को पहला रोग लागू पड़ गया। बस इस तरह से जितनी इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों का जितना ज़्यादा भोग करोगे उसको जल्दी से जल्दी रोग लागू पड़ने वाला है। पहले क्या अस्थि, फिर कहा जायते, फिर कहा वर्धते, फिर कहा विपरिणमते, विकार को प्राप्त होता है, फिर अपक्षीयते यानी रोगिष्ट बनता जाता है शरीर। और रोग होते ही एक दिन कहते हैं गया। क्या होता है? गया, विनश्यति, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो देखो, अर्जुन को समझाने के लिए कहते हैं, किसको समझाने के लिए कहते हैं? अरे बोलो भाई, अर्जुन नहीं, आप सब अर्जुन हो, कि आप सब मरने वाले हो, आप सबको रोग लागू पड़ने वाला है, आप सब में वृद्धि विकार होने वाले हैं, आप सब परिवर्तनशील हैं, आप अपरिवर्तनशील नहीं हैं। यू आर नॉट माई डियर सर चेंजलेस एंटिटी। आप में चेंज होगा, रोग लागू पड़ेगा और मर जाओगे। अर्जुन, तू कहता है कि मैं मारूंगा, तू नहीं मारेगा तो भी एक दिन मर जाएंगे लोग। क्या शोक करता है? बुद्धू। कौन समझाता है? भगवान समझाते हैं इसको। अर्जुन बुद्धू है ना, जल्दी मानने वाला नहीं है। शरीर मरण धर्मी है। शरीर एवं देह को मृत्यु से बचाने का कोई उपाय नहीं है। देह की मृत्यु पश्चात शोक करना, दुखी होना वो व्यर्थ है। शरीर तो नाशवान ही है। आज ये बात समझ में आ जाएगी। घर में किसी की मृत्यु होगी, आप नहीं रोओगे, समझोगे तो नहीं रोओगे, नहीं समझोगे तो रोगे। मगर आप बंबई वाले हो, कैसे रोगे बताऊं? मैं बताऊं, बंबई वाले ट्रिक से रोते हैं। कोई मरता है नहीं तो खुद दुखी नहीं होते हैं, ये हाथ इधर, ये हाथ इधर, हाय हाय, तो इसको लगता है छाती में थोड़ी लगता है, या ऐसा मारोगे ना तो ये तो सुजर आ जाएगी। पर बंबई वाले ट्रिक से रोते हैं। याद रखना, समझ में आएगा शरीर तो मरने वाला है ही, तो आप रोगे ना। शरीर के पीछे आप शोक करते हो, वो गलत है। शरीर के भीतर जो रहने वाला है वो आप हो। यू आर मोबाइल टेम्पल, बट यू डोंट नो। शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्मा है वो अजन्मा है, वो जन्मा नहीं, इसलिए मरता नहीं है। अरे बाबा, समझ की बात कैसे समझ में आएगी कि जन्मा नहीं है और मरता नहीं है? आत्मा दिखता है आंख से? अरे हाँ कहो या ना कहो, नहीं दिखता है। मतलब कैसा है? कैसा है? निराकार। बोलो। तो जो निराकार वो आंख से नहीं दिखता है, आंख से नहीं दिखता है, निराकार है। और कोई निराकार का जन्म होता है? निराकार का जन्म नहीं होता है। तो निराकार का अगर जन्म नहीं होता है तो निराकार की मृत्यु भी नहीं होती है। आत्मा निराकार है। किसी को भी मारने से आत्मा मरता नहीं है।
क्यों मरता नहीं है? वो जन्मा नहीं है। क्यों जन्मा नहीं है? वो निराकार है। जो निराकार है उसको कैसे मारोगे? कौन से शस्त्र से मारोगे? कौन से अस्त्र से मारोगे? आत्मा तो अमरणशील है, अविनाशी है, उसके विनाश का तो प्रश्न ही नहीं, और शरीर तो मरने वाला ही है। तो तू शोक किसका करता है? स्वामी जी हमारी कॉलेज में आके चिल्ला मत। हाँ तू अकेला है। ए स्वामी तू माइनॉरिटी में है। ए स्वामी हम इतने सारे हैं, चिल्ला मत। सच्ची बात समझाना समझा दे। अच्छा अब मेजोरिटी में हो, मैं सच्ची बात समझा देता हूँ। शरीर तो उसका स्वभाव है, मरने वाला ही है। आत्मा अदृश्य है, जन्मा ही नहीं है तो मरेगा ही नहीं, तो शोक का प्रश्न ही नहीं उठता है। मगर एक दूसरी चीज है, उसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो वो तो मरता होगा नहीं। हमारा धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ होता है अनादि, आदि नहीं। इट इज बिगिनिंगलेस एंड देयरफॉर इट इज एंडलेस। We believe in theory of reincarnation. हम पुनर्जन्म में मानने वाले हैं। तो ये जड़ शरीर है, ये जब मर जाता है उसको शमशान ले जाते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं। उसके पहले हमारे पास एक दूसरा शरीर है। ये स्थूल शरीर है, जन्मता है मरता है। एक सूक्ष्म शरीर है जो भीतर रहता है। मृत्यु के पूर्व सूक्ष्म शरीर उत्क्रमण करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम 15वें अध्याय की बात है। तो ये सूक्ष्म शरीर चला जाता है वेयर फॉर रीबर्थ। जैसे जैसे जितने आपने पाप किए होंगे, जितने जितने पुण्य किए होंगे, पाप और पुण्य का फल भुगतने के लिए स्थूल शरीर मर जाता है। डाकू शमशान ले जाते हैं, राख मिट्टी बन जाती है। मगर सूक्ष्म शरीर है, पुण्य और पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए आगे जाता है। और कोई माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करता है, उसका रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। मतलब कि जीवात्मा भी मरता नहीं है। तो हे अर्जुन, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते, किसके लिए शोक करता है? मैं शोक करता हूं क्यों? ये जो स्थूल शरीर मेरा नहीं है, उसको मैंने अपना माना है। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विथ नॉट सेल्फ। दैट मीन्स आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विथ माई फिजिकल ग्रॉस बॉडी। मैंने माना कि शरीर मैं हूं, इसलिए खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि जलाना है। मैंने माना कि ये शरीर मैं हूं, इसलिए झूठ मूठ एवरी ईयर हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मूर्ख, तू जन्मा नहीं है और रोज रोज कहता है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। Because of wrong identification, very strong identification. उसका मतलब क्या समझिए? उसका मतलब तादाद में। मैंने शरीर के साथ तादाद में किया है, इसलिए ये शरीर मैं हूं है। अत्तर डाला है, अच्छी तरह से बाल बनाए और मैं अच्छा दिखूं, इसलिए हमारी बहनों ने क्या किया? लिपस्टिक लगाई। बहुत अच्छा, इतना तो ठीक था। भगवान ने ऐसी रचना की कि हमारे कपाल है ना, ये इसमें पसीना आता है। ये पसीना आँख में नहीं जाएगा, इसलिए हमको भंवर दे दी है। मगर हमारी ये सखी है ना, इसने दोहरा लिया और इधर
बाल काट दिए, पसीने की बूंद को आंख में आने दो और जाने हम अच्छे दिखने चाहिए। तो क्या किया, ये भंवर तो काट दी और फिर काली पेंसिल लेकर क्या वाह, क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया कि मैं शरीर हूं, जबकि मैं तो जन्मा ही नहीं हूं, मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। मगर जब मैंने माना कि मैं शरीर हूं तो शरीर मरा, तो मैंने माना कि हूं मैं मरा, इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं शोक करता हूं। इसलिए कृष्ण ने कहा अशोचान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादाम स्वभाषसे, जिसका शोक नहीं करना है उसका तो शोक करता है। थोड़ा सोचिए साहब, यू आर नॉट फिजिकल ग्रॉस बॉडी। एक बात समझिए, मैं बात बताऊं मैं ना बताऊं? कंटाल गए हो तो छोड़ देता हूं। ये क्या है? ये हार है ना, इसमें पीला है, कोई नीला है, लाल, अलग अलग रंग है। ये पुष्प अनेक हैं, इसके रंग अनेक हैं, इनकी सुगंध अनेक हैं, मगर ये सब के बीच में से गुजरने वाला धागा एक है। ये धागा, ये फूल में से गुजरा था तो अंदर तो है ही, मगर बाहर भी है, फिर बाहर है, फिर अंदर भी है, फिर निकालूंगा तो फिर अंदर से धागा तो एक ही है, अंदर बाहर, ओतश्च प्रोतश्च। ये हाथ में टिंगा दूंगा मैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब पुष्प नीचे गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे, सूख जाएंगे नहीं सूख जाएंगे, मगर धागा वहीं रहेगा। उसका नाम है सूत्रात्मा। पुष्प अनेक है, सूत्र एक है। ऐसे ही आप सब अनेक हैं, आपके नाम अनेक हैं, आपके गोत्र अनेक हैं, आपके माँ बाप एक है, मगर आप सब के भीतर से गुजरने वाला धागा एक है, और वो धागा नहीं, उसको सूत्रात्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है। जिसके पास सूक्ष्म बुद्धि होगी ज्ञानी के पास, वो नाम को निकाल देगा, आकार को निकाल देगा और दर्शन करेगा मात्र सूत्रात्मा का। और वो आत्मा अजर अमर जो अविनाशी है, वो थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, मैं समझाने का प्रयास करता रहता हूं। शरीर को बचाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि शरीर तो मरने वाला है ही, और आत्मा अमर है, वो मरता नहीं है। और जीवात्मा शरीर की मृत्यु के पहले पुनर्जन्म के लिए आगे चला जाता है, तो वो भी मरता नहीं है, मरता कोई नहीं है। शोक कहां है, किसके लिए है, समझ में नहीं आता है। देखिए साहब, एक होता है दृश्य, एक होता है दृष्टा। ये क्या है साहब? सबने बोलने जवाब देना है। ये क्या है? पानी का गिलास है। आप सबको आंख से दिखता है, झूठ नहीं बोलना है। या तो हाँ कहो या ना कहो। दिखता है? क्या है ये? पानी का गिलास। और देखना है अंदर क्या निकला? पानी। मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारे साधुओं की इम्प्रेशन खराब है। ये नहीं बताता तो आप लोग ये समझते कि प्रवचन करते करते ये मलाई बलाई बादाम दूध पीते होते। दूध नहीं पीते, इसमें पानी है। अच्छा, ये क्या है? जोर से बोलिए। आंख से दिखता है? हाँ ना? तो ये टिश्यू पेपर है,
ये चश्मे का खोखा है, ये मेरे पास चश्मा है, ये सब चीज आपको दिखती है साहब, तो इसको दृश्य कहा जाता है और आप इसके दृष्टा हो कि नहीं? आप इसके दृष्टा हो और ये दृश्य है। दिस इज सीन एंड यू आर सीयर। समझ में आता है? वंस अगेन, दिस इज सीन एंड यू आर सीयर। बाहर जाओगे तो पेड़ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दैट इज सीन एंड यू आर सीयर। आसमान में चांद दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दैट इज सीन एंड यू आर। आपके वो ट्यूबलाइट दिखती है कि नहीं दिखती है? इट्स सीन एंड यू आर। अच्छा, सीन एंड सीयर इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं, एक जो टिश्यू बॉक्स है मैंने यहां रखा है, ये टिश्यू बॉक्स माता जी पीछे जो भाई बैठे हैं स्टाफ में है या स्टूडेंट है? स्टाफ में जो स्टूडेंट जो, अच्छा उसको पीछे कौन है? स्टूडेंट। खड़े हो जाओ। स्टूडेंट है तो खड़े हो जाओ, उधर ही खड़े हो जाओ। टिश्यू बॉक्स दिखता है, ये सीन और आप सीयर, ये दृश्य और आप दृष्टा। समझ गए? अब मेरे को बताओ कि आप जिसको देखते हो वो हो जाते हो? नहीं। ये दृश्य देखा, आप टिश्यू बॉक्स बन गए? नहीं बने। समझो, आप एक पेड़ को देखोगे पेड़ बन जाओगे? नहीं बन जाओगे। सुनना मेरी बात सब। आप चांद को देखोगे चांद बन जाओगे? भाई वो डिस्ट्रीब्यूशन बंद करिए। देखो, आप तो अगर आप काम करो अगर मैं करूं, दो चीज नहीं हो सकती। मैं बस स्पष्ट वक्ता हूं इसलिए कहता हूं, या तो मैं काम बंद कर दूं, आप बंद करेंगे, बीच में मत खड़ा होना। आप जिसको देखते हो कभी बन सकते हो? पक्की बात। क्या नाम आपका? दीप जोशी है? दीप। दीप। ये दीप जो बोल रहा है वो आप सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जोर से बोलो हाँ। अब समझो, हम जिसको देखते हैं हम दृष्टा हैं और जो दिखाई देती वो चीज दृश्य है। बोलिए बोलिए। अच्छा, अगर भगवान ने ऐसी रचना बनाई होती कि हम जिसको देखते हैं वो बन जाते तो क्या होगा? मैं ऐसे जाऊंगा, आप भी जाओगे, बाहर एक गधा खड़ा होगा और आप उसको देखोगे तो वो दृश्य बनेगा और आप क्या बन जाओगे? नहीं बनेगा, मत घबराओ, बनेंगे। अच्छा, ये बात पक्की समझ में आ गई कि जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं है? हाँ या ना बोलो। आप सब अपना हाथ खड़ा करो, दो हाथ खड़ा करो। आपके हाथ दिखते कि नहीं दिखते? दिखते कि नहीं दिखते? तो हाथ दृश्य है और आप हाथ के क्या हो? हाथ के क्या हो? अच्छा, अब नीचे देखो, अपने पैर दिखते कि नहीं दिखते? आपका पेट दिखता है कि नहीं दिखता है? आपका शरीर दिखता है कि नहीं दिखता है? तो शरीर दृश्य है और आप उसके दृष्टा हो, और दृष्टा कभी दृश्य बन नहीं सकता है। इतनी बात समझ में आई? तो शरीर दृश्य है और आप दृष्टा हो, तो दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं बन सकता है। इसका अर्थ ये हुआ आप शरीर नहीं हो। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ कहो या ना कहो? आप शरीर नहीं हो तो झूठ फूट क्यों बोलते हो हैप्पी बर्थडे टू यू? आप शरीर नहीं हो क्या हो? देखो, मेरी बात मत मानना, मैं तो सब मानने वाला हूं। आपने प्रश्न पूछना चाहिए मुझे, स्वामी जी दृष्टा दृश्य क्यों नहीं बनता है, साबित करके बताओ। स्वामी जी पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, बोलो साबित करो या ना करो?
करूं? ये पहले 2 लाइन में 2 बहनें खड़ी हो जाओ, खड़े जाओ, नाम बताओ। जानवी। हैं? जानवी। जानवी। जानवी मतलब गंगा नदी। आपका नाम बताओ। भूमि। भूमि, वेरी गुड, सबका भार सहन करने वाली। अब देखो लॉजिकली, साइंटिफिकली मेरे सामने देखते रहना बराबर। ये थर्मस दिखता है कि नहीं? हाँ या ना कहो। ये थर्मस और आपके बीच में कितने फीट का डिस्टेंस है? अंदाज लगाओ, अंदाज से। अरे सिस्टमेटिक गप मारने वाली तो है, बताने अंदाज से बोलो कितना फीट का डिस्टेंस है? 15 फीट। मान लिया, आपने कहा 15 फीट, मैंने मान लिया। क्यों माना? एक ने कही, दूसरे ने मानी, गुरु ने नानक कहे, दोनों ज्ञानी। अच्छा, 15 फीट डिस्टेंस अगर है तो ये 15 फीट डिस्टेंस का ये थर्मस आप मेरे पास से लेना चाहते हैं तो कितनी सेकंड लगेगी? गप मारो। 10 सेकंड। 10 सेकंड। देखिए, ये भूमि ने कहा ये थर्मस लेने के लिए 10 सेकंड लगेंगे और 15 फीट डिस्टेंस है। इसका अर्थ ये हुआ, ये दृश्य है और वो दृष्टा है। दृश्य और दृष्टा ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है। फिजिकल डिस्टेंस इन टाइम, इन स्पेस, इन टाइम 10 सेकंड और इन स्पेस 15 फुट है कि नहीं? तो याद रखना अभी कि जो 2 चीज हैं, दृश्य और दृष्टा, अगर वो दोनों के बीच में इफ देयर इज फिजिकल डिस्टेंस तो दृष्टा है, ये कभी दृश्य नहीं बन सकता है। बात समझ में आती है? क्यों? देयर इज फिजिकल डिस्टेंस। अभी एक बात, इसके दर्शन होते कि नहीं? आपको दोनों को पूछता हूं, इसका दर्शन होता है कि नहीं? हाँ कहो या ना कहो? होता है। इसका दर्शन आप कान से करते हैं या नाक से करते हैं? आँख से। जोर से। आँख से। ये दोनों लड़कियों को प्रिंसिपल साहब को कहता हूँ कॉलेज से निकाल दो। क्यों? ये दोनों लड़कियां कहती है कि आँख से दिखता है। अगर आँख से दिखता तो मुर्दे को आँख थी, मुर्दा क्यों नहीं दिखता है? निकाल दो कॉलेज से बाहर। अब बात समझ में आएंगे नहीं? आँख से जो दिखता है, समझ लो, वो आँख है इसलिए नहीं दिखता है। आँख को कहते हैं इंद्रिय गोलक, और उसके अंदर जो चेतना शक्ति है उसको कहते हैं इंद्रिय। हम मर जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर इंद्रियों को लेके आगे चला जाता है फॉर रीबर्थ, और वो नहीं होता है तो मुर्दा नहीं देख सकता है। समझ में आई बेटा? और एक चीज़ याद रखना, हमेशा आपके जीवन में आज याद रहेगा, भूमि को भी याद रहेगा और गंगा को भी याद रहेगा कि 2 चीज़ ऐसी है कि जिसके बीच में इफ देयर इज फिजिकल डिस्टेंस तो दोनों एक कभी नहीं हो सकते हैं। एक बात समझ में आ गई? अभी 12 बजे ऐसा मेरे 1 घंटे का समय था ना, 10 मिनट का ब्रेक। हाँ वो ठीक है, मगर 12 बजे मैं अंतिम बात करके बंद कर रहा हूँ। 2 चीज, दृश्य और दृष्टा, दोनों के बीच में अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो दोनों एक कभी नहीं बन सकते। ठीक है? अभी दर्शन वो चीज का होता है जिसका आकार होता है। इसका आकार है ना? है? तो इसका दर्शन होता है। जिसका आकार नहीं है उसका दर्शन नहीं हो सकता है। आपके और मेरे बीच में हवा है कि नहीं? है। है। अब you can't indicate there. Why? It is formless, supreme reality.
हवा का आकार नहीं है, इसलिए उसका दर्शन नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरा, दर्शन उसका नहीं होता है जिसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। अभी बिठा देता हूँ दोनों मेरी बहनों को। थर्मस दिखा था क्योंकि आकार था, इसलिए इसका दर्शन हुआ। पेन दिख रही है, आकार है, सब दिख रहा है, आकार है। अब मैं आपको पूछता हूँ, आपके और मेरे बीच में, वक्ता और श्रोता के बीच में, अंदाज से बोलो कितना फीट का डिस्टेंस है? अंदाज से बोलो। 25। अरे अंदाज से बोलो, आपके और मेरे बीच में डिस्टेंस कितना है? नहीं सर, हिंदी में समझ नहीं आता, बोलिए ना। 20 फुट। 20 फुट का। अच्छा, आपका हाथ आगे करो। हाथ में कंगन है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर और आपके आंख दोनों में कितना अंतर है? अंदाज से बोलिए। 1 फुट। 1 फुट का। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब जिंदा तो हो ना? जिंदा है ना? हाँ। आपके और आपके आत्मा के बीच में कितना डिस्टेंस है? नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता डिस्टेंस है? डिस्टेंस नहीं है ना, क्योंकि शरीर तो आरोप है, शरीर तो अलग तादाद गलत है। आप शरीर तो हो ही नहीं। पहले आपने कह दिया कि जो दृश्य है वो मैं नहीं हूं, तो शरीर दृश्य है तो आप शरीर तो हो ही नहीं। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आत्मा आपके शरीर से कितना दूर है? There is no distance. If there is no distance, darshan cannot take place, my dear sir. If there is no distance, darshan cannot take place. दर्शन आकार का होता है, आत्मा को कोई आकार नहीं है, और वो भी इतना नज़दीक है, इतना भीतर है। अब आपको जानना ये है मेरी बहन, मैं शरीर नहीं, क्योंकि मैं दृश्य नहीं। मैं शरीर तो नहीं हूँ, मगर मैं आत्मा हूँ जो शरीर के भीतर रहता है, मगर मैं निराकार हूँ। निराकार का आकार नहीं, आकार का जन्म नहीं, जन्म नहीं उसकी मौत नहीं। तो जाह्नवी और भूमि हम दोनों ऐसे हैं, हम जन्मे नहीं, हम मरे नहीं, मरने वाले नहीं हैं। अब हम समझ गए। असोचाएं अनुशोचस्तम प्रज्ञा वादांश सुभाष से। हरि ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।